जय माता दी। स्वागत है भक्तों आपका मेरी चैनल भक्ति में। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपार धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में कैसे करें माँ लक्ष्मी की पूजा, जिससे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवी लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और उन्हें घर में टिकाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज्योतिष में कुछ खास उपाय ऐसे हैं जो देवी को घर में सदा के लिए रोके रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाख मेहनत और जतन के बाद भी घर में रुपए पैसे की किल्लत बनी रहती है। धन आता भी है तो रुकता नहीं, या धन कमाने के स्रोत पर ही कई बार ग्रहण सा लग जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी मेहनत की कमाई आते ही उड़ जाती है, तो आपको नवरात्रि में देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना तथा उसका उपयोग करना हर मनुष्य की प्राथमिकता है। वर्तमान युग में लक्ष्मी प्राप्ति मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य रहा है, क्योंकि धन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। लक्ष्मी होना सौभाग्य और शक्ति का सूचक है। अभाव में जीना श्रेष्ठता नहीं है। साधना द्वारा धन प्राप्त करना तथा अन्य लोगों से स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए नवरात्रि उपयुक्त समय है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुजब कई उपाय ऐसे हैं जो कारगर माने गए हैं। पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखी और देवी को चढ़ाकर बाद में अष्टमी के दिन अपनी तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से धन की बढ़ोतरी होगी। गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता लक्ष्मी के सामने रखी, फिर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दे और फूल देवी माँ को चढ़ा दे। नवरात्र के चौथे दिन पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखी और महालक्ष्मी मंत्र पढ़ते हुए पान को देवी माँ को चढ़ा दी। नवरात्र के दौरान घर में मोर पंख लाकर उसे मंदिर में स्थापित करने से कई फायदे होते हैं। मोर पंख को भगवान का अंश माना जाता है। माँ लक्ष्मी की एक सवारी में से मोर भी होता है। नवरात्र में मोर पंख घर में लाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। नवरात्रि में 9 सफ़ेद कौड़ियों को लाल रुमाल या लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। नवरात्रि में नवमी के दिन किसी निर्धन बालिका को वस्त्र और उपहार देकर आशीर्वाद ले। यदि आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं तो आपको नवरात्रि की नवमी को लोहे के पात्र में जल भरे और उसमें चीनी, दूध और घी मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी समस्याओं दूर हो जाएगी। नवरात्रि में किसी पुराने अशोक वृक्ष की जड़ का पूजन करने से माँ दुर्गा की कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि में पीपल के पेड़ पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाने से आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग बनता है। नवरात्र की अष्टमी पर देवी दुर्गा माँ को कमल का फूल चढ़ाए और फिर इसे लाल वस्त्र में लपेटकर उनके चरणों में रखें। इसके बाद इस पर सिंदूर लगाकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। धन की आपको कभी कमी नहीं होगी। दुर्गाष्टमी के दिन श्री यंत्र की स्थापना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में किसी भी दिन प्रातःकाल गाय को गन्ना या गुड़ खिलाने से जीवन की समस्याएं दूर हो जाती है। नवरात्रि के मौके पर 9 कन्याओं को भोजन कराने से और उन्हें श्रृंगार के साथ उपहार देने से धन की कमी होती है दूर। अगर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखानी, बतासे, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाया जाए तो माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। यदि नौकरी चली गई है या नौकरी मिल नहीं रही है तो नवरात्रि में रोज पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाए। साथ ही शाम के समय देवी माँ के सामने घी का दीपक जलाए। ये उपाय आपकी समस्या दूर कर देगा। घर में मौजूद नकारात्मकता शक्तियों को दूर कर आप अपने धन संकट से बच सकते हैं।
इसके लिए नवरात्रि में किसी भी दिन मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च टांग दी और जब ये सूखने लगे नया लगा दी। नवरात्रि में किसी भिखारी या गरीब को कुछ अनाज का दान कर दी, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में उन्हें बूंदी के लड्डू चढ़ाना अच्छा माना जाता है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो भक्तों, ये सारे उपाय आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करोगे तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो मिनटों में दूर हो जाएगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय माता जी।